ओम शांति। 23/4/77 की अव्यक्तवाणी चल रही थी। पार्टियों से मुलाकात। सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो, अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म कर देना। अपनी योग ज्वाला द्वारा कितना टाइम लगाए, ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। किनकी बात की? टाइम लगता है। कितना टाइम लगा? कितना टाइम? कितने है? 1 सेकंड। मैंने संकल्प आया और उन्होंने क्या किया? भस्म किया। किसके द्वारा भस्म कर देते हैं? हाँ, योग की ज्वाला के द्वारा। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना, राख बना देना। राख को भस्म भी कहते हैं। तो सूर्यवंशियों का यह कर्तव्य है ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म कर देना। ये आइए क्या कहा? क्या कहा? अपनी करना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये कैसे? दूसरों के अपने संस्कार हैं, अपना हिसाब किताब है। संभव है क्या? और उनकी अपनी चाल नहीं है क्या? तो फिर उनकी चाल तुम्हारे साथ कैसे ठीक हो जाएगी? तुम्हारी अपनी चाल कितनी है बड़ी? कैसी बढ़िया चाल है तुम्हारी? कैसी बढ़िया चाल है? कौन से पक्षी की चाल बहुत सुंदर होती है? मोर की चाल। और किसी की कैसे? किसी की कैसे? वो अपने साथ कैसे चलाओगे? अपने साथ उड़ाएंगे, सर पे उठा लेंगे। चलो मोटे मोटे पंख हैं, 3-4 उड़ारी तो मारनी, ज़्यादा तो उड़ना नहीं। कैसे? हैं जी? शुभ भावना तो चंद्रवंशी भी रखते हैं, और चंद्रवंशियों में ज़्यादा होती होगी, भावनावादी है ना। अगर शुभ भावना की बात करें तो चंद्रवंशियों के पास मेरे को लगता है वो तो भावनावादी हैं, बुद्धि के इतने तेज नहीं होते। और शुभ भावना का तो सीधा सीधा संबंध ही है मन से। और कुछ है? हाँ, योग से खुद के तो कर रहे हैं बस। चलो वहां तक तो ठीक है। अब साथ में क्या लगा दिए? मनसा सेवा द्वारा। अभी तक क्या रिजल्ट निकली? जो भी जादू हो जाएगा है। क्या बोला? ना सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म कर देना, इतनी शक्ति है ना। अपनी तो छोड़ो, दूसरों की कमजोरियों को भी भस्म कर देना, इतनी शक्ति है ना। एक स्लोगन, सबसे सुंदर स्लोगन। अपनी एकाग्र बुद्धि के द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना ही सच्ची सेवा।
बोला नहीं बोला रक्तवान में, अपनी एकाग्रता के द्वारा ये हो गया है प्योर साइंस। जितनी जितनी आपकी मन बुद्धि एकाग्र होगी, अभी क्या ये कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड, कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्बेशन हो जाए सुन पाएंगे आवाज़, ऐसे कोई कोई जो कनेक्टेड हैं, तो जैसे ही आपकी मनसा एकाग्र होगी तो स्वतः ही आपकी एकाग्रता का प्रभाव स्वतः ही, या स्पेशल इमर्ज करना पड़ेगा, स्वतः ही। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? कहाँ? सूर्य, अग्नि ही अग्नि। चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो और कोई नहीं है। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी है, कहाँ से लेता है रोशनी? सूर्य से। सूर्य के ऊपर कोई प्रकाश देने वाला है? चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं है, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। हम ज्ञान चंद्रमा है या सूर्य शिव बाबा है? शिवोहम बोलो। अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की औलादी तो हैं, या शिवोहम है? हैं? फिर अब क्या करें? शिवोहम हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम हिरण्यकश्यप नहीं हैं। हिरण्यकश्यप होते तो क्या बोलते? मैं ही भगवान हूँ। है तो ब्रह्मा की औलाद है। आप में कैसे ऐसी कोई सोल घुसने की उम्मीद है कि आपको लगे शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, ऐसी उम्मीद है? फिर जो चंद्रवंशी ब्रह्मा है, वो जब कंप्लीट सूर्य की किरणों को धारण कर ले, करता नहीं करता? सूर्य नहीं है, है क्या? चंद्रवंशी। वो सूर्य वंशी बने। किसके वंश में आ गया? सूर्य के वंश में आ गया। सूर्य नहीं है, सूर्य अलग है, उसका वंश अलग है। उसके वंश में आने से पूरी सूर्य की ताकत ग्रहण कर, अब ये कर्तव्य कर सकता है जब इतनी शक्ति धारण करे, ऐसा बोला ना। तो मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो, पूरी किरणें धारण कर लेते हैं तो एकदम कैसे बन जाते हैं, और फिर पिघल जाते हैं। फिर चंद्रवंशियों जैसे संस्कार, भावनावादी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान स्वरूप की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है आपके पास, सब कोई कमी नहीं है, लेकिन समय पर यूज करना आता है। तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में। निर्णय करने में समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या निकलेगा? अभी तुम्हारे पास सहन शक्ति है, परिस्थिति बनी, और तुम निर्णय करो सहन करो या सामना करो। अरे बहुत हो गया सहन कर देगा, ये तो तुम्हें उठा ही लूं लट है। सहन करना तो तुमने निर्णय ही नहीं कर पाई। या तो सहन करेंगे या तो क्या करेंगे? सामना करेंगे। इसका भी तो निर्णय होना चाहिए ना। कितना टाइम लगना चाहिए निर्णय करने के लिए? 1 सेकेंड। सहन माना सहन, मरना माना मरना। तुम्हारे मरने से कौन खुश होता है? जब बाबा खुश होता है तो जितना जल्दी मरे उतना अच्छा
या अपनी ताकत, अच्छा मैं भी दिखाई दूँ अब बहुत हो गया भगवान के लिए सहन करते करते, अब बताती हूँ मैं। समय वेस्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या होगी? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़ेगा। जिस शक्ति की आवश्यकता है समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ कही जाती है। अगर कब श्रेष्ठ कही जाती है? यूज की तब। तो समय पर मान यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। दो चार शक्तियां भी यूज करने आवे तो बहुत कुछ कर सकते हो। अरे 8 की तो बात छोड़ो, 2-4 शक्तियां भी तुमको यूज करनी आ गई तो क्या हो जाएगा? कमाल हो जाएगी, बहुत कुछ कर सकते हो। 2-4 में राजी नहीं होना, बाबा ने तो बोला कमाल तो कर सकते हो, लेकिन क्या बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर 2 भी हैं तो भी कमाल कर सकते हो। बनना क्या है? शक्तियों को धारण करना है। कमाल तो अगर 2 भी हैं, 4 की तो बात छोड़ो, तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता और जल देवता और लाल लाल अग्नि देवता। सूर्य देव अलग है, अग्निदेव अलग है। तो इन शक्तियों को देवताओं व देवियों के रूप में दिखाया है। वो 5 प्रकृति के तत्व हैं इनको। इसमें आकाश को तो भूल ही गए। आकाश को तो नहीं, लेकिन 5 तत्वों में आता नहीं आता। आकाश को दिखाते नहीं। आकाश को क्या बोला है? आकाश कौन है? ये तो देवताओं की बात की। आकाश की तुलना देवताओं से की है। आकाश देवता कहीं सुना? तो आकाश क्या है? बाप है, वहाँ देवता नहीं, वो सिंपल बाप ही है बेचारा। ऐसा धरती माँ बोल आकाश बाप, देवता भी नहीं है बेचारा। अरे आकाश की तुलना किससे की है? अनंत है, अनंत। ब्रह्मा अनंत है। जैसे ब्रह्मांड अनंत है तो आकाश भी अनंत है। तो तुलना किससे की हुई है शास्त्रों में? तो कौन है अनंत? कौन है जिसका अंत नहीं पा सकते? स्वयं भगवान। तो आकाश की तुलना तो भगवान से की ही है। तत्व जड़ तत्व है, लेकिन उसकी तुलना किससे की है? इतना अनंत है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। जैसे भगवान का अंत कोई पा सकता है? सागर का अंत तो पा लेंगे। तो ये भगवान से तुलना की गई है। अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है, जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होता है। जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी, डेंजरस। गोरी देवी है, काली देवी है, खतरनाक है। कैसी है? वो बाबा ने व्यक्तवाणी में बोला, तुम क्या करो? असुरों को विनाश करने के लिए कौन सा स्वरूप धारण करो? शीतला। असुरों के विनाश करने के लिए तुम चंडी का रूप बोला व्यक्तवाणी में। चंडी का कहो या काली रूप धारण करो। सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है, निर्भयता का रूप काली और सामना करने की शक्ति का रूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम के आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट रहना अर्थात
सहन शक्ति, इतनी महिमा है आपकी। वायु समान हल्के बनने की अर्थात डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता के रूप में कर रहे हैं, सदा हल्के रहते हैं। वह पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं, हल्का हुआ। पवन पुत्र की क्या हालत है? कितनी महिमा कर रहे हैं, तो बहुत स्ट्रांग होता है। अरे उड़ता है वो पवन पुत्र, हल्का होगा भारी होगा? हल्का। अभी उसकी स्थिति क्या होगी बेचारे की? बेचारा है, बेचारा बोझ का मारा। अभी उसकी स्थिति क्या होगी? अभी कौन सी शूटिंग है अभी वर्तमान सामने आ रही है जी? और कल इनसे मिलो। हाँ, ये तो नई दुनिया प्रैक्टिकल रूप धारण कर कर आ रही है। और यहाँ तो बंदर की बात कर रहे हैं ना, पवन पुत्र था बंदर बुद्धि है, तो इतना हल्का है पवन पुत्र, सदा उड़ता रहे परिस्थितियों में। सत्युग में ऐसा है पवन पुत्र, कब होगा ऐसा हल्का? जब वो अपने शक्ति को पहचाने। हाँ, कब पहचानेगा मंदबुद्धि है? अरे उसका शूटिंग पीरियड नहीं दिखाया क्या सीडी में कहीं? हाँ, कलयुग में जाके अपनी जो शक्तियाँ खो जाती हैं बेचारे की, तब जाके उनको याद दिलाया जाता है, अरे अरे भैया तुम ऐसे नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, ऐसे उड़ सकते हो, फिर फ्लाई। और वो भी जब कलयुग की शूटिंग शुरू हो तब, उसी में ही दिखाया ना सीडी के चित्र में। और सोचो कितनी महिमा है बंदरों की, ये दूसरा हाथियों की, गणेश हो या हनुमान हो, लेकिन पूजा कब हो रही है इनकी? कलयुग में। तो कितनी कनिष्ठ आत्माएं हैं, ये बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, बहुत शक्तिशाली। अरे कलयुग वाले तो डरते ही रहते हैं, अरे बाप रे बाप, श्राप मिल जाएगा, इनको ऐसा सुनना भी नहीं है, कहना तो बात अलग। इतने मंद बुद्धि बन जाते हैं, इतने कमजोर बन जाते हैं आत्मा। भक्ति मार्ग की ये दुर्दशा हो जाती है। और भगवान आके सच्चाई बताते हैं, सच्चाई क्या, इसलिए बाबा कहता है ये बंदर है, ये जानवर बुद्धि है। तो लोग क्या कहते हैं? ये नास्तिक है, नास्तिक, ना देवी देवताओं को मानते हैं, ना शास्त्रों को मानते हैं। अरे बाप रे बाप, कैसा धर्म है ये? भगवान आके सच्चाई बता रहा है। तो बाबा कह रहे हैं पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं, तो यह है आपके डबल लाइट रहने का पूजन। समझा? यादगार किसका है? वाय जड़ बुद्धि को तो अभी छोड़ो, वो जहाँ लटका है अभी लटका ही है। लेकिन उससे पहले सूर्यवंश ये सब क्वालिटीज धारण करते हैं, करते। इसलिए बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती है। हनुमान ने या गणेश ने बड़े से बड़ा कर्तव्य क्या किया? हाँ, हनुमान ने सबसे बड़ा कर्तव्य क्या किया? सीता के पास एक पहचान लेके गया। अरे घबरा मत, राम जी बस उस पार खड़े हैं। और गणेश ने क्या किया? हाँ, माता पिता को एक कर दिया और उनके कितने चक्कर लगा दिए? चक्कर लगा दिए। और कौन सी बादशाही ले ली? विश्व की बादशाही ले ली। इसलिए बोला ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। समझा? तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है वह स्वयं क्या होगा? इतना महत्व अपना जाने। जानते हो अपना महत्व? अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे। कितने हैं देवी देवताएं? 33 करोड़ लोग। इतने परम पूज्य हो, जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो? अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएगा। हर एक को स्वयं को देखना है
मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ? घुड़दौड़ है ना, घोड़े दौड़ रहे हैं। अपने को चेक करना है मैं रेस में किस नंबर पर जा रहा हूँ। कैसे चेक करें? किस नंबर? चलो ये तो बहुत टफ हो गया है ना, नंबर तो गड़बड़ हो जाए। तो ये तो कम से कम मैं किस नंबर पे के ग्रुप में हूँ, ये तो पॉसिबल है नहीं है। नहीं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, कितने ग्रुप हैं? 9 तो है, नास्तिक को छोड़ो, 9 ग्रुप तो है नहीं है। तो ये चेकिंग तो अपनी की जा सकती है कि मैं फर्स्ट ग्रुप में हूँ, सूर्यवंशी ग्रुप में हूँ, चंद्रवंशी हूँ, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, कौन से ग्रुप में मैं हूँ। एडवांस नॉलेज माना इतनी पहचान तो हमारे खुद के जो संस्कार हैं, हमारा खुद का जो स्वभाव है, एडवांस नॉलेज में धर्मों की पहचान दी है। उन धर्मों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमजोरी हैं, अपने स्वभाव संस्कार को आत्मा खुद जानती है या फिर बाप जानता है। तो एडवांस नॉलेज मिलना कम से कम क्या पहचान हो जाए, मैं किस ग्रुप की हूँ। नंबर तो छोड़ो, किस किस ग्रुप की हूँ बोलो। मेरा चेहरा देख रहे, मैं बताऊं मैं किस ग्रुप का हूँ? आपको सबका ग्रुप पता है। अच्छा, बताओ किस ग्रुप के हैं? हाँ, इतना नशा होना चाहिए। हम जहाँ हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं हैं, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ की रूपरेखा देखो। उस रूपरेखा से ही कम से कम अपने को स्वयं देना चाहिए, मैं कौन से ग्रुप की हूँ। ये कम से कम बोला, चलो तुमको आपका नंबर क्लियर नहीं है, माला क्लियर नहीं है, ग्रुप तो क्लियर होना चाहिए। तो किस नंबर पर जा रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है। रेस कर रहा हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर घोड़े हैं, लाल पीले हरे अलग अलग कलर के दौड़ रहे हैं, मैं किस नंबर पर हूँ। चल तो रहे हैं, लेकिन कहाँ चींटी की चाल, कहाँ शेर की चाल, कहाँ चींटी की चाल और कहाँ शेर का कोई रास्ता रोकता है? कोई चींटी रूपी माया आके शेर का रास्ता रोके, पाँव से क्या करेगा? शेर को तो मालूम भी नहीं पड़ेगा, अरे कुचल गया, ओफो, देख ही नहीं पाएगा जी आपको। शेर तो मना शेर रोक सकता है। कहाँ शेर की चाल, फर्क कितना है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है। शेर अर्थात राजा, तो राजा किसके अधीन नहीं होता। शेर कभी शिकार करता है, सुना है आपने? अच्छा, गाय है वो, नहीं करता शिकार। शेर कभी शिकार करता है? बोलो, करता है? कभी नहीं करता। वो राजा है, खुद जाके कमाई करेगा, जाके मार काट में जाके लाएगा खाने के लिए, है नहीं, कभी शिकार पे नहीं जाता। ऐसा बताते हैं शेरनी शिकार करके लाती है, वो तो बैठा बैठा खाता है, मैं राजा हूँ। बाबा भी कहते हैं तुम बच्चों को भेजते हैं, शक्तियों को भेजते हैं शिकार करके लाओ, या ब्रह्मा जी जाते थे, मम्मा को भेजते थे फील्ड में, जा तो शिकार करके माउंट आबू में ले आना। मैं तो यहीं बैठा बैठा हप करूँगा। मुरली में भी बोला, ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, या जाएगा इधर उधर। फील्ड में कौन जाता है? शक्तियां फील्ड पे जाती हैं, शिकार करके जाती हैं। ये तो यहीं बैठा बैठा क्या करता है? हप। तो राजा किसके अधीन नहीं होता। ऐसे हो कभी किसी भी प्रकृति या माया के अधीन तो नहीं होते। चेक करो,
अधीन ना होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरी की चाल अच्छी है। क्या कहा? चींटी से तो बकरी अच्छी है। कहाँ है ये बकरी? है? कौन से ग्रुप की है बकरी? चंद्रवंशी। थोड़ा सा संस्कार कौन सा है? बस लंबा कान है, जिसने पकड़ लिया, जो फूंक मार दी उसी को अंदर ग्रहण कर लिया। थोड़ी सी कमी है नहीं है चाल, दौड़ती तो है नहीं है, लेकिन शेर हप कर लेता है, छोड़ देता है। तो बाबा ने पसंद नहीं किया चींटी को। बाबा को उसके अपेक्षा कौन पसंद आई? हाँ, बोले कम से कम बकरी की चाल अच्छी। मधुवन निवासियों के साथ मुलाकात है। सबसे समीप कौन? कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। ये कहावत है। यहाँ चूल्हे पर माने चूल्हे पे क्या होता है? खाना बनाया जाता है। यहाँ चूल्हे पर माने यहाँ भोजन कौन सा है? हाँ, जो याद का भोजन है, जो चूल्हे पर सो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुवन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है? भक्ति में भी पुकारते हैं तो यही कहते हैं, अपने सदा चरणों में बैठने दो। रहते हुए भक्त कहाँ बैठने की परमिशन में मांगते हैं? चरणों में। और आपके चरणों की अगर धूल भी मिल गई ना, आहा है, क्या कहते हैं? तुम्हारे चरणों की भगवान अगर धूली भी मिल गई तो हम क्या हो गए? धन्य हो गए। ये हैं भक्त, धूली से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हम कौन है? हम बच्चे। हमको भगवान की धूली चाहिए चरणों की, भगवान चाहिए? क्या चाहिए? भगवान चाहिए। हमको तो धूली से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वह तो हुए भक्त, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा तो सदा दिल पर रहते हैं। किस पे? भगवान के दिल पे रहते। तो ऐसे समीप ते समीप रहने वाले, जैसे सब स्थानों में समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। दिल के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे स्थिति में भी समीप हो। स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। सभी ने सुना तो बहुत है, अब कर्तव्य क्या रहा है? सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना लास्ट समय है। वह रिटर्न दे रहे हो जो अभी तक सुना है, वो जीवन में धारण किया है, सुनाया ना। एक है हार्ड वर्कर, दूसरे हैं चलते फिरते योगी। हार्ड वर्कर भी और चलते फिरते योगी हो। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम हलचल में होता है। सॉरी, हार्ड वर्क के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? हार्ड वर्क ज़्यादातर किन के पास होता है? भाइयों के पास। हड्डी सेवा, ददीची ऋषि का मिसाल दिया। सेवा तो हड्डी वाली है, हार्ड है, और स्थिति भी उसमें कैसी हो जाए? हार्ड स्थिति माना है जी, भारी स्थिति। भारी स्थिति माना अरे करना ही है, करना ही पड़ेगा। मर के करना माना मजबूरी से करना, क्योंकि लाइट नहीं है ना, योग युक्त नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी है तो करना ही है।
तो हार्ड होके कर रहे हो या हल्के होके कर रहे हो? क्या है? हार्ड होके कर रहे हैं, माना मजबूत किया हुआ जिम्मेवारी सर पे है तो करना ही है, तो इसको कहेंगे हार्ड होके करना। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है? जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ते से उठती रहती है? चेक करना चाहिए। काम बहुत अच्छा कर रहे हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन किन से बात किन से कर रहे हैं? अरे किन से कर रहे हैं? कहाँ के भाई? कुटिया के। कहाँ बोला? यहाँ कुटिया लिखा कहीं है? मैंने तो नहीं पढ़ा कुटिया, कहीं शब्द आया हो। कहाँ के भाई? हाँ, मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। तो कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा करें। जैसे तुम भगवान के लिए कर्तव्य कर रहे हो, वैसे तुम्हारी स्थिति की भी महिमा हो। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो? पूछा। यहाँ तो तुम्हारा जमा हो रहा है, हड्डी सेवा हो रही है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? हाँ, भविष्य में जब बीमारियों का भरमार होगी, तुम्हारे पास कोई बीमारी आ नहीं सकती। तुमने हड्डी सेवा करके अपने पूरे हिसाब का चुकतू कर लिए। और ब्राह्मणों की अभी क्या हालत है? कोरोना में मरे जाना भी मालूम है कौन कौन सी बीमारियां आने वाली हैं। 3 बार तो नहीं बोले, एक बार में चल गए काम। हाँ, है माना है। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, दुनिया की नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां हम देखेंगे उन ब्राह्मणों को जिनको हम जानते होंगे, पहचानते होंगे और सालों से साथ चलते होंगे, ना इलाज। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के मत देखो। हाँ? और तुम हड्डी सेवा करके क्या कर रहे हो? अपनी भविष्य की व्यवस्था कर रहे हो। उनको हॉस्पिटल में जाके हाय हाय करना है, और तुम सेवा में क्या कर रहे हो? क्या सेवा में क्या कर रहे हो? अरे हाय हाय नहीं होता। जब हड्डी सेवा होती है, रात भर कभी सेवा करनी पड़े तो शरीर थोड़ा बहुत दर्द करता नहीं करता? अरे याद में करो तो हल्के रहेंगे, नहीं तो अब कर्तव्य है तो हार्ड होके करते हो, नहीं करते? हाँ, तो कम से कम तुम अपने शरीर को क्या कर रहे हो? भविष्य के लिए सुरक्षित कर रहे हो। शरीर से जो तुम श्रम करते हो, मेहनत करते हो, तो तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। जितना मन भगवान में तुम्हारा लगता है, तुम्हारा मन दुरुस्त रहता है। जितना धन ईश्वरीय कार्य में लगता है, तो यहीं का यहीं देता हूँ। बाबा ने बोला धन की तुम्हारे पास कोई कमी रहती ना है अभी भी, और ड्रामा में ये अपने अपने खजाने हैं। तो जमा करते हो? पूछा, प्रश्न पूछा। वह यहाँ का ही किया और यहाँ ही खाया। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, यहाँ किया यहीं खाया। क्या मतलब हुआ? अरे भगवान ने कोई सेवा दी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उस कैटेगरी की आत्मा होगी, मजबूरी से करती है। और जब नहीं सेवा हो तो यज्ञ में ही पलती है, तो यहीं का यहीं इसने खत्म कर लिया। खाता तो यज्ञ का ही होगा ना? नहीं, अब कोई सेवा नहीं है तो बोझ चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा? चढ़ रहा है। तो अब इनकी आगे कोई व्यवस्था हो रही है, जो आने वाले ढेर पहाड़ जैसे कर्म हो गए हैं। इसलिए बोला यहीं का यहीं क्या किया? हाँ, किया और यहीं खाया। संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। क्या है तुम्हारी स्टेज जो मिलने वाली है? कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्प काल का नाम, मान, शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। यहाँ तो रिटर्न में कुछ भी बाप से
चाहिए ही नहीं। भविष्य में क्या मिलने वाला है? जबकि बाप यहीं का यहीं देता है, लेकिन बाबा ने तुमको उससे भी दूर तुम्हारा जो भविष्य बनने वाला है वो बाप देगा, वो उसका अपना कर्तव्य है, वो जान। हाँ, लेकिन तुमको तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? स्वर्ग में, बैकुंठ। स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में तो ब्रह्मा कुमारी जा रही हैं। ब्रह्मा कुमारी से पूछो कहाँ जा रही हैं? स्वर्ग। कहाँ जा रही हैं? सबकी सब छोहारा खाती हैं और स्वर्ग में जाती हैं, है बच्चा बुद्धि। और तुम कहाँ जा रही हो? बैकुंठ। सोचो कितने भाग्यशाली हैं। उनके स्वर्ग को कोई देखेगा? मरने के बाद कौन से स्वर्ग में गई, कहाँ गई, कोई देखेगा? और तुम्हारे बैकुंठ को सब देखेंगे। मुसलमान क्या बोलेंगे? जन्नत। क्रिश्चियन पैराडाइज। बैकुंठ अपना अपनी जो उनका शास्त्रों में जिक्र है उसका वही गायन होगा। इसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। और सतयुग में कौन सा सुख होगा? यह है अतीन्द्रिय सुख। और सतयुग में जो स्वर्ग होगा वहां कौन सा सुख होगा? हाँ, कौन सी इंद्रियों का? ज्ञान इंद्रियों का सुख, कर्म इंद्रियों का नहीं, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख होगा। तो बाबा ने कहा जो जैसा और जितना बाप ने किया उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें तो भविष्य खत्म हो जाता है। अगर यहाँ ले लिए तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहाँ ही किया, यहाँ ही खाया, या जमा भी होता है। तो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें और भविष्य भी जमा हो जाए। जिस फल के लिए बाप ने कहा है वह स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते हैं तो नुकसान हो जाता है। अपने देह अभिमान के आधार से, मनमत के आधार से अगर स्वीकार होता है तो नुकसान हो जाता है। तो समीप रहने वाले अर्थात समान बनने वाले, समीपता का लाभ समान बन करके दिखाएं। जितने समीप हैं उतना ही समान बनकर दिखाएं। लक्ष्य को लक्षण में लाओ। हर लक्षण लक्ष्य को स्पष्ट करें। तुम्हारा हर लक्षण भविष्य लक्ष्य को स्पष्ट करें। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी इतने ऊंचे हों। ऐसे सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे वह चल रहे हैं वैसे चलो। है ये है मजा। किसको चैलेंज करे? 60,000 भस्म होने वालों को बाबा चैलेंज करे, मैं तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देख रहा? पूछेंगे ना, पूछेंगे बाबा हमने अपने के लिए आपके लिए कितना त्याग किया, देखो हमने आपको मिनी मधुबन दिया, ये दिया, वो दिया। नहीं, अरे त्याग की लिस्ट उनकी लंबी होगी नहीं होगी? है वो 60,000 की बात कर रहे हैं, अंधों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने जाना ही नहीं। तो बाबा तो मुंह फेर लेता, उनकी तरफ देखता ही है। तो बाबा क्या बोलता है? हाँ, जैसा वह चल रहे हैं उनको जाके देखो। उनकी ये गति कैसे हुई, वही मुरली है। तुमने सुनी वही मुरली है, उन्होंने सुनी है। पालना भी मैं एक चीज देता हूँ, अलग अलग देता हूँ। मेरे द्वारा जो कर्तव्य होना है वो होना है, लेकिन जाके उनकी चाल देखो और अपनी चाल देखो। जैसे वह चल रहे हैं ऐसे चलो। एक बार दिखाया था ना, ढेर की ढेर बाबा गाड़ियों में बाबा को ले आके कुटिया पे बिठा दिया। बाबा किससे मिले? बढ़िया मस्त, कोई बहुत पता नहीं इंडियन कार तो नहीं, उधर गए, टप 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 करते कुटिया में अंदर आ गए और उनको वहीं रोक दिया, कोई पीछे नहीं आएगा, वहीं रुको। बोले वो लोग आ रहे हैं, वो आप लोगों से बात करेंगे। कुटिया वाले हमारे भाई लोग मस्त मटकते हुए जा रहे हैं, नहीं आप लोग यहीं रुकिए प्लीज।
या तो अपने चार्ट दिखाओ। माना उन्होंने बाबा ने बोला ये जो रूल्स बनाएंगे उन रूल्स को फॉलो करना होगा। उस वक्त जो साक्षात्कार हुआ था किसी भाई को, तो बाबा ने उन सबको यही बोला, इनके जो रूल्स बन गए उनको ही सबको फॉलो करना पड़ेगा। वही बाबा बोल रहे हैं, जैसे वह चल रहे हैं ऐसे चलो। मधुबन के वायुमंडल का प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता है। जैसे मधुबन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन से फैलता है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद का फैलता है। मधुबन निवासियों को सिर्फ कर्तव्य नहीं है कि अपने में ठीक चल रहे हैं, आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन के वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना। जैसे चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से यह शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासी हर संकल्प व कर्म में वरदानी है, संगठित रूप में। संगठित रूप में, ये बहुत बड़ी बात है। वरदान देने वाले हैं संगठित रूप में। अभी बस इस डेट को देख रहे हैं, जो भविष्य में आने वाली डेट है जिसमें तुम्हारी महिमा निकलेगी। बाबा क्या कर रहे हैं, उस डेट को देख रहे हैं। ओम शांति।